लिवरपूल के साउथ पोर्ट में कल शाम एक 17 साल के नाबालिग ने कई लोगों पर चाकू से हमला किया। इसमें 2 बच्चे मारे गए और इसके लगभग 1 दर्जन लोग जख्मी हुए हैं। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बता दिया हमला बच्चों के एक डांस वर्कशॉप में हुआ। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जंग शुरू होने के खतरे के बीच भारत ने लेबनान में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। साथ ही दूतावास ने किसी भी प्रकार की सहायता के लिए इमरजेंसी फोन नंबर और ईमेल आईडी जारी की है। दरअसल इजरायल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स पर ईरान समर्थित मिलिशिया हिजबुल्लाह ने हमला किया था। इस हमले में इजरायल के 12। जापान के टोक्यो में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं चल रहे। इसकी वजह कोरोना के दौरान चीन भारत सीमा पर सेना तैनाती है। जयशंकर ने कहा कि सेना की तैनाती कर चीन ने समझौते का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि हम चीन के साथ बेहतर रिश्ते की उम्मीद करते हैं, लेकिन ये तभी हो सकता है जब वे लाइन ऑफ कंट्रोल का सम्मान करें। पाकिस्तान के कुर्रम जिले में शिया और सुन्नी समुदाय के बीच हुए एक जमीन विवाद में 49 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। विवाद का कारण 30 एकड़ की जमीन है। इसके मालिकाना हक को लेकर कुर्रम जिले के बुशेरा गांव में 2 कबीलों के बीच विवाद हुआ। अम्बेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक ने मामूली विवाद पर अपने दोस्त को चाकू मारकर घायल कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर युवक को लखनऊ रेफर कर दिया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच की। फर्रुखाबाद के मानीमऊ चौकी क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला पूर्वा कुसुमखोर मोहल्ला कचियाना का है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल आत्महत्या का कारण अज्ञात, पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि किशोरी खेत पर चारा लेने गई थी। घर वापस नहीं आने पर परिजन ने खोजबीन शुरू कर दी, जिसके बाद झाड़ियों में नाबालिग का शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में है। फर्रुखाबाद में भाई की आत्महत्या के बाद सदमे में आई बहन ने फांसी आत्महत्या कर ली। एक ही दिन में परिवार के 2 मौतों के बाद मातम छाया हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रतापगढ़ के लीलापुर थाना क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद। बता दें पुलिस से शिकायत करने पर दबंगों ने बुजुर्ग को लाठी और डंडों से पीटकर घायल कर दिया, जिसके बाद बुजुर्ग को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां बुजुर्ग की हालत गंभीर बताई जा रही। इस मामले में परिजन ने बताया थाने पर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद एसपी से न्याय की गुहार लगाई। एटा के जलेसर थाना क्षेत्र के सराय खानम गांव में चाची और भतीजे के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन सोमवार को कुछ कहासुनी हो गई। इसके बाद आक्रोशित भतीजे ने अपनी चाची के ऊपर हथौड़े से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, उसने अपनी मां और खुद को भी हथौड़े से हमला कर घायल कर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक सनकी युवक ने एयरगन से डॉग को शूट कर दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। वायरल वीडियो में आरोपी डॉग पर गोली चलाते दिख रहा। पीपल्स फॉर एनिमल फाउंडेशन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और सिंगापुर टाउनशिप निवासी पंकज की तलाश शुरू कर दी। गोवर्धन पुलिस ने धनगति मंदिर के सेवायत पर हमला करने वाले 7 आरोपियों को पकड़ लिया है। मिर्ची वाली बगीची के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने सभी को धर दबोचा। आरोपियों के पास से 3 तमंचे, मोबाइल समेत कई सामान बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज कर जेल भेज दिया। ग्वालियर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने नकली नोट छापने और खपाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस गिरोह के 2 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 50, 100, 200 और 500 के नकली नोट बरामद किए गए। साथ ही कलर स्कैनर, प्रिंटर, बटर पेपर जब्त किया। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया वे 2 लाख के नकली नोट के बंडल बनाकर छोटे जिले में खपाते थे।
अम्बेडकर नगर में गैस एजेंसी के मैनेजर से 3 बदमाशों ने 50,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि महरूआ थाना क्षेत्र के पास बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया और 3 बदमाशों ने जबरन रुपए छीनकर फरार हो गए। पीड़ित के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस राजनांदगांव की सोमनी थाना पुलिस के हत्थे एक छात्र आरोपी चढ़ा। आरोपी महाराष्ट्र के नागपुर से बाइक से आकर एटीएम में चोरी का प्रयास कर रहा था, लेकिन आरोपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। इससे पहले ही पुलिस ने धर दबोचा। सीएसपी पुष्पेंद्र नायक ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी स्वप्निल मंगर महाराष्ट्र के नागपुर जिले का रहने वाला है और इंदौर में छप्पन दुकान के पास हथियारों से लैस नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी पर हमला कर घर से जेवरात और नकदी लूट कर व्यापारी से वे फरार हो गए। मंगले की पहली मंजिल पर चोरी कर रहे थे आरोपी, तभी व्यापारी की पत्नी को बदमाशों की आहट हुई, जिसके बाद बदमाशों ने व्यापारी और उनके परिजनों पर हमला कर दिया और घर में रखी जेवरात नकदी लेकर फरार हो गए। लखीमपुर में तौली तहसील में घूस लेते हुए लेखपाल का एक वीडियो वायरल हो रहा, जिसमें राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया। इस वीडियो में लेखपाल किसान से 10,000 की घूस मांगता हुआ दिखाई दे रहा। खातेगांव पंचायत सभागृह में राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा, जहां मुख्य अतिथि विधायक आशीष शर्मा के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विधायक आशीष शर्मा ने कहा, सरकार जो स्वामित्व योजना लेकर आई है, हमारे संसद ने कानून बनाया। मध्य प्रदेश में खासकर ग्रामीण क्षेत्र का ड्रोन सर्वे कराया गया। इस आधार पर जिन व्यक्तियों का जिनका मकान है, स्वामित्व उन्हें प्रदान किया जा रहा है। महोबा में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सैकड़ों छात्रों ने प्रदर्शन किया। दरअसल छात्रों का आरोप है कि कॉलेज के प्राचार्य और शिक्षकों का बिना अनुमति के क्लासों में गैर हाजिर रहने से छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। सभी छात्रों ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया, सख्त कार्रवाई की मांग की। जशपुर के पत्थलगांव में स्कूली बच्चे खुले आसमान और जर्जर स्कूल भवन में बैठकर पढ़ने को मजबूर। स्कूल भवन का लाखों की लागत से आरईएस विभाग ने जीर्णोद्धार कराया था, लेकिन पहली बारिश में ने मरम्मत कार्यों की पोल खोल दी। धर्मशाला समिति के अध्यक्ष का आरोप है कि ठेकेदार के लापरवाही के चलते स्कूल की हालत बदतर हो गई। झारखंड के जमशेदपुर में मंगलवार सुबह भीषण ट्रेन हादसा हो गया। मुंबई हावड़ा मेल की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। डिरेल हुए डब्बे बगल वाले ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गए। ट्रेन के 18 डब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसा राज खरसवा और बड़ा बांबो के बीच हुआ। घायलों को उन्नाव के राजकीय इंटर कॉलेज के शिक्षक पर छात्रों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा। इस परिजनों ने इसकी शिकायत की तो शिक्षक ने उन्हें धमकाकर भगा दिया, जिसके बाद राष्ट्रीय सैनिक छात्र सेवा परिषद के अध्यक्ष ने डीएम को लिखित शिकायत देकर शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने बताया कि बीते 21 जुलाई को छात्रों ने कॉलेज में दाखिला लिया था। उसके बाद से लगातार उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। कटनी के कैमूर डीएवी स्कूल में छात्र के साथ बर्बरता का मामला सामने आया। बता दें, स्कूल में तीसरी कक्षा के कुछ छात्र आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक छात्र ने के साथ अमानवीय कृत्य हरकत की। घटना के बाद से छात्र की हालत नाजुक बताई जा रही। गंभीर हालत में छात्र को जबलपुर रेफर किया गया। छात्र के पिता ने एसपी और थाना प्रभारी से मामले की शिकायत की। कोरबा में जिला कलेक्टर से पीड़ित महेंद्र सिंह कंवर ने न्याय की गुहार लगाई की। पीड़ित ने पटवारी अंबादास पर आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से राम कंवर को उसकी जमीन के लिए वन अधिकार पट्टा मिला हुआ, जिस पर पटवारी अंबादास नजर जमाए हुए हैं। पटवारी ने राम कंवर के परिवार को धमकी दी है कि तुम अपना पट्टा मुझे दो, वरना पट्टा निरस्त कर दूंगा। ललितपुर में एसडीआरएफ की टीम ने आपदा प्रबंधन के आपदा मित्रों को प्रशिक्षण दिया। आपदा विशेषज्ञ आरती सिंह के नेतृत्व में एसडीआरएफ की टीम आपदा मित्रों के साथ सुमेरा तालाब पर पहुंची, जहां उन्होंने आपदाओं से निपटने के लिए जागरूक किया। इस मौके पर आपदा विशेषज्ञ आरती सिंह, एसडीआरएफ के जवान समेत आपदा मित्र मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लफ्ज़-ए-हाथ पर सख्ती दिखाई। अब इस तरह के अपराध पर दोषियों को उम्र कैद की सजा होगी। विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन इससे जुड़े विधेयक को पेश किया गया। बता दें कि अवैध मतांतरण की गंभीर घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार ने कानून का दायरा और सजा की अवधि बढ़ाई है।
दिल्ली का शिक्षा मॉडल पूरी तरह फेल होता नजर आ रहा। ताजा मामला नांगलोई कविता कॉलोनी के सर्वोदय कन्या स्कूल में देखने को मिला, जहां 400 से ज्यादा बच्चों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने का फरमान जारी किया गया, जिससे अभिभावक काफी परेशान हो गए। जब मीडिया ने इस संबंध में प्राचार्य से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। शिवपुरी में पुलिस कप्तान की सख्त हिरायत के बाद भी कोलारस में स्मैक का कारोबार फैल रहा। ऐसे में एक वीडियो वायरल हो रहा जिसमें कुछ युवक नशा करते हुए दिख रहे। इस वीडियो पर एसडीओपी विजय यादव का कहना है कि वीडियो में दिख रहे कुछ लोगों को पकड़कर पूछताछ की गई है और एक कार्य योजना भी बनाई गई है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक सनकी पति ने अपनी पत्नी को चलती कार से फेंक दिया और अपनी पत्नी को कार से कुचलने की कोशिश भी की। इस दौरान पत्नी प्रियंका सिंह के पैर में चोट लगी है, जिसके बाद पीड़िता प्रियंका को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें, प्रियंका अपनी दादी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराकर वापस ला रही थी। इसी दौरान पति ने प्रियंका को जबरदस्ती कार में बिठाया, फिर उसे चलती कार से फेंक दिया। मुरैना में कांवड़ियों को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। बता दें, कांवड़िए खड़ियाहार गांव से ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर कांवड़ लेन उत्तर प्रदेश के गंगा घाट सोरो जा रहे थे, तभी ट्रक ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत हो गई, वहीं 1 दर्जन से ज्यादा कांवड़िए घायल हुए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सुल्तानपुर में कच्ची दीवार गिरने से 2 बच्चियों की मौत हो गई, जबकि 2 युवतियां घायल हुई हैं। दरअसल सोनावा गांव के बड़ा केवटान बस्ती में शिवशंकर निषाद के कच्चे मकान की दीवार देर रात अचानक ढह गई, जिससे घर में सोरे की 2 बच्ची और 2 युवती मलबे में दब गई। हादसे के बाद ग्रामीणों ने मिट्टी हटाकर सभी को बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर का मसूरी में बारलोगंज जेपी होटल के पास पेड़ गिरने से रास्ता बाधित हो गया, जिससे वाहनों की आवाजाही बंद होने से लोगों का काफी परेशानी हुई। पेड़ गिरने की सूचना मिलती ही फायर सर्विस और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पेड़ को सड़क किनारे कर रास्ता खोला गया, जिससे यातायात फिर से शुरू हुआ। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों बरसिया के ललरिया गांव में 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद प्रशासन की मदद से रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद तीनों बच्चों के शवों को बाहर निकाला गया। बता दें, जिस तालाब में बच्चों की डूबने से मौत हुई वो इसी साल मनरेगा योजना के तहत बनाया गया था। तालाब की गहराई 6 से 7 फीट है। फिलहाल बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। धमतरी के गांधी मैदान में ओल्ड पेंशन और समय पर वेतन नहीं मिलने से नाराज अधिकारी कर्मचारी एक दिवसीय धरने पर बैठकर प्रदर्शनकारियों का कहना है कि निकाय के कर्मचारियों को सही समय पर वेतन नहीं मिल रहा, जिससे आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में 2 सूत्रीय मांग को लेकर धरने पर बैठे अधिकारी कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी टोटल गैस का वित्त साल 2024-25 की पहली तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 172 करोड़ रुपए रहा। सालाना आधार पर इसमें 15% की बढ़ोतरी हुई। 1 साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 150 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। वहीं कमाई की बात करें तो अप्रैल-जून तिमाही में ये टोटल 1239 करोड़। हाल ही में गूगल मैप्स से नाता तोड़कर चर्चाओं में आई ओला पर गंभीर आरोप लगे। मैप माई इंडिया ने कंपनी पर मैप डेटा चुराने का गंभीर आरोप लगाया। मैप माई डेटा इंडिया ने ओला इलेक्ट्रिक को लीगल नोटिस भी भेजा। इसमें कहा गया है कि ओला ने साल 2021 के एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन किया। कंपनी ने रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए अपनी सेवाएं शुरू। रिटायर्ड कर्मचारी पेंशन बढ़ोतरी की अपनी मांग को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत आने वाले पेंशन धारक न्यूनतम मंथली पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपए करने की मांग करेंगे। साथ ही अपनी दूसरी मांगों के समर्थन में 31 जुलाई 2024 के विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए बड़े बदलाव करने की तारीख तय कर ली है। म्यूचुअल फंड में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए नए इनसाइडर ट्रेडिंग नियम 1 नवंबर से लागू होने वाले हैं। नए नियमों की मदद से एसेट मैनेजमेंट कंपनियों का कामकाज भी बेहतर हो जाएगा। नए नियमों के तहत संवेदनशील जानकारियां रखने वाले कर्मचारी पर विशेष नजर रखनी होगी। शेयर बाजार में आज फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा। सेंसेक्स 40 अंक की गिरावट के साथ 81,380 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 10 अंक की गिरावट, ये 24,840 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में गिरावट और 11 में तेजी देखने को मिल रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 32 में गिरावट और 11 में तेजी।
भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला आज पल्ले केले में खेला जाएगा। सीरीज में टीम इंडिया 2-0 से आगे। तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम 3-0 से क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी। पहले मैच में भारत ने श्रीलंका को 43 रन से हराया था, जबकि दूसरे मैच में डीएलएस मेथड की वजह से मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। अब हाल ही में उन्होंने जानकारी दी है कि एक दिन पहले उनका एक्स अकाउंट हैक हो गया। उनके एक्स अकाउंट से भारतीय ओलंपिक टीम के बारे में ट्वीट किया गया था। बता दें, एक पोस्ट शेयर कर अपने एक्स अकाउंट पर फैंस को जानकारी दी कि उनके अकाउंट के साथ छेड़छाड़ की गई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सनन अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपना जन्मदिन मनाया। वहीं अब एक्ट्रेस को लेकर खबर आ रही कि वो यूके बेस्ट बिजनेसमैन कबीर भैया को डेट कर रही। सोशल मीडिया पर भी कुछ फोटोज वायरल हो रहे। बता दें, कृति सेनन अपनी बहन नुपुर सेनन के साथ पिछले हफ्ते एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। उन्हें लेकर खबरें आ रही कि एक्ट्रेस जल्द ही राघव चड्ढा के बच्चे की मां बनने वाली हैं। दरअसल परिणीति चोपड़ा की मां रीना चोपड़ा ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर कर पहले बच्चे पर बेटी को सीख देती हुई नजर आई। पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, आपका पहला बच्चा आपके साथ सब कुछ महसूस करता है, वह आपको दिखाता है। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त आज अपना 65वां जन्मदिन मना रहे। जन्मदिन पर संजू बाबा को ढेर सारी बधाइयां मिल रही। उनकी पत्नी मान्यता दत्त ने भी इंस्टाग्राम पर उन्हें प्यार भरे अंदाज में विश किया। जन्मदिन के मौके पर संजय दत्त ने फैंस को खास सरप्राइज दिया। उन्होंने अपनी नई फिल्म की घोषणा करते हुए पोस्टर भी शेयर किया। शाहरुख खान ने हाल ही में मुंबई के एक अस्पताल में अपनी आंखों का इलाज करवाया था। हालांकि यह ट्रीटमेंट उस तरह से नहीं हो पाया जिस तरह वो चाहते थे। ऐसे में अब शाहरुख आंखों के इलाज के लिए अमेरिका जाएंगे। मानसून की एंट्री के 38 दिन में ही मध्य प्रदेश में सीजन की 50% बारिश हो गई। सबसे ज्यादा सिवनी जिले में 31.26 इंच पानी गिरा। 30 जुलाई से एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो रहा। 31 जुलाई से एक बार फिर पूरा प्रदेश तरबतर होगा। आज छतरपुर समेत 7 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। भोपाल के वैज्ञानिक प्रकाश दावले ने बताया, छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में आज मौसम विभाग ने हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट जारी किया। प्रदेश में एक दिन बारिश की राहत के बाद से आज से प्रदेश में मानसून की बारिश का दूसरा फेज शुरू होने वाला। प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर बारिश होगी। कुछ जगहों पर भारी वर्षा होने का अनुमान। 1 अगस्त तक प्रदेश में भारी बारिश के हालात रहेंगे। राजस्थान में बारिश का दौर धीमा पड़ गया। सोमवार को पश्चिमी जिले बाड़मेर, जालोर, सिरोही को छोड़कर अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहा। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राजस्थान में अगले 4-5 दिन मानसून एक्टिव तो रहेगा, लेकिन बारिश बहुत कम जगहों पर होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में मानसून सीजन में भी लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिलती नहीं दिख रही। हालांकि पहाड़ों पर हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। प्रदेश के 10 जिले में बाढ़ से प्रभावित हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा। 4 घंटे में 24 सेंटीमीटर बढ़ा। जलस्तर 83 मीटर पर पहुंच चुका। हालांकि खतरे के निशान से 8 मीटर नीचे मगर 30 घाट डूब गए। चंडीगढ़ में पिछले कई दिनों से बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही। इस कारण गर्मी से कोई राहत महसूस नहीं हो रही। गर्मी के साथ साथ उमस ने भी परेशानी बढ़ा दी है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। 31 जुलाई के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसमें तेज बारिश के साथ आंधी तूफान और गरज चमक की संभावना भी है।